हिमाचल प्रदेश के एक पहाड़ी इलाके में ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ों और बादलों से ढकी पहाड़ियों के बीच एक शांत और सुंदर जगह थी। उन्हीं पहाड़ों की एक ऊंची चोटी पर लकड़ी से बने एक पुराने से घर में एक वृद्ध साधु रघुनाथ अकेला रहा करता था। सुबह का वक्त था जब साधु ने देखा सामने एक बेहद सुंदर और नौजवान लड़की माया पहाड़ की उस ऊंचाई पर खड़ी थी जहां नीचे हजारों फीट गहरी खाई थी। यह दृश्य इतना चौंकाने वाला था कि रघुनाथ खुद को रोक न सका। वो उसकी ओर दौड़ पड़ा और उसका हाथ पकड़ लिया। लड़की ने झटके से साधु को पीछे धकेल दिया और गुस्से में बोली, तुमने मुझे रोकने की हिम्मत कैसे की? तुम होते कौन हो, मेरी जिंदगी में दखल देने वाले? वो फिर से आगे बढ़ी जैसे सच में छलांग लगाने वाली हो। साधु रघुनाथ दोबारा लपका और इस बार मजबूती से उसका हाथ पकड़ लिया। माया ने पूरी कोशिश की खुद को छुड़ाने की, मगर साधु ने उसे जाने नहीं दिया। नरमी से बोला, आखिर कर क्या रही हो? मुझे बताओ तो सही, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। माया की आंखों में आंसू थे। वो बोली, तुम मेरी मदद क्या करोगे? मुझे घर से निकाल दिया गया है, ना कोई ठिकाना है, ना कोई सहारा। साधु कुछ देर चुपचाप उसे देखता रहा, फिर उसकी कलाई पकड़कर बोला, चलो मेरे साथ आओ। माया घबराकर बोली, कहां? साधु ने सिर्फ इतना कहा, आओ तो सही। फिर वो उसका हाथ पकड़कर पहाड़ी रास्ते से अपने घर ले आया। माया बार बार कहती रही, मेरा हाथ छोड़ो, तुम मुझे कहां ले जा रहे हो? बताओ तो सही। लेकिन साधु चुप रहा और दोनों उसके लकड़ी के घर तक पहुंच गए। दरवाजा खोला, माया को अंदर धकेला और बाहर से कुंडी लगा दी। माया जोर जोर से चिल्लाई, तुमने मुझे अंदर क्यों बंद किया? कहां जा रहे हो? लेकिन रघुनाथ ने कोई जवाब नहीं दिया और पहाड़ की तरफ चढ़ता चला गया। रात हो चुकी थी। माया उस वीरान घर में अकेली थी। उसने दरवाजा पीट पीट कर आवाज लगाई, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। अंधेरा गहराता गया। तभी दरवाजा खुला। रघुनाथ अंदर आया। माया ने हैरानी से पूछा, मैं तुम्हारे साथ कैसे रह सकती हूं? मेरे अपने घर वालों ने निकाल दिया है, तुम मुझ पर इतनी मेहरबानी क्यों कर रहे हो? साधु ने नरमी से उसे दिलासा दिया। टूटी हुई माया आखिरकार वहीं रहने को राजी हो गई। रघुनाथ ने उसे एक चारपाई दी और बोला, यहां सो जाओ। माया लेट गई और जल्द ही नींद में डूब गई। रघुनाथ भी अपने बिस्तर पर गया, मगर नींद उसे नहीं आई। वो सारी रात माया के बारे में सोचता रहा। कितनी हसीन है ये, कितनी मासूम और कितनी टूटी हुई। सुबह हुई। रघुनाथ माया के पास आया और काफी देर तक उसका चेहरा देखता रहा। अचानक माया की आंख खुल गई। उसने चौंक कर अपनी चादर संभाली और बोली, क्या हुआ? आप क्या करने आए हो? रघुनाथ ने नरमी से कहा, सुबह हो गई। माया उठकर बैठ गई। तभी रघुनाथ दरवाजे की तरफ गया। बाहर निकला और दरवाजे पर बाहर से कुंडी लगा दी। माया पीछे से चिल्लाती रही, दरवाजा खोलो, कहां जा रहे हो? मगर रघुनाथ कुछ नहीं बोला। दिन गुजर गया। रात का अंधेरा छा गया। माया उस वीरान घर में अकेली बैठी रही, बेबस और टूटी हुई। अचानक दरवाजा खुला। वो दौड़कर गई और देखा रघुनाथ अंदर आ रहा है। माया ने गुस्से में कहा, ये क्या कर रहे हो? मुझे दिन भर कैद करके चले जाते हो और कुछ बताते भी नहीं। साधु बस चुपचाप देखता रहा, फिर धीरे से बोला, कहीं नहीं गया था, बस एक जरूरी काम अधूरा रह गया था, उसे पूरा करने गया था। माया हैरान होकर उसे देखती रही। रघुनाथ ने कहा, जाओ अपने बिस्तर पर लेट जाओ। माया लेट गई,
मगर नींद नहीं आई। उसके मन में सवाल घूम रहे थे, ये रोज अजीब हरकतें क्यों करता है? कहीं ये सब कोई चाल तो नहीं? सोचते सचते उसे नींद आ गई। साधु भी लेट गया और सो गया। लेकिन आधी रात को माया को महसूस हुआ जैसे कोई उसके करीब है। उसने धीरे से आंख खोली और देखा रघुनाथ उसके सिरहाने खड़ा है। वो देर तक उसे चुपचाप देखता रहा, फिर कुछ मंत्र पढ़ा और माया पर फूंक मारी। माया सोने का नाटक करती रही, मगर सब देख और समझ रही थी। सुबह हुई। रघुनाथ ने उसे जगाया और बोला, चलो बाहर चलते हैं थोड़ा। माया डर गई और बोली, नहीं, मैं कहीं नहीं जा रही। मगर रघुनाथ ने जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ा और खींचते हुए पहाड़ की तरफ ले गया। पहाड़ पर चढ़ने के बाद रघुनाथ ने कहा, यहां इस जगह पर उल्टा लेट जाओ। माया चीख पड़ी, क्या तुम पागल हो गए हो? कभी मुझे घर में बंद करते हो, कभी कहते हो सीधा लेट जाओ, अब उल्टा लेटने को कह रहे हो। ये सब क्या है? तुम मुझे बताते क्यों नहीं? साधु सख्त लहजे में बोला, मैंने कहा है ना, उल्टा लेट जाओ। माया बोली, मैं हरगिज उल्टा नहीं लेटूंगी, तुम मुझे पागल लगते हो। साधु कुछ पल चुप रहा, फिर गंभीर आवाज में बोला, ये सब तुम्हें जल्द समझ आ जाएगा, बस मेरी ये आखिरी बात मान लो। माया थके हुए लहजे में बोली, चलो ठीक है, अब और क्या कर सकती हूं, ये बात भी मान लेती है। वो पहाड़ की चोटी पर उल्टा लेट गई। साधु बोला, अपने हाथ पांव सीधे रखो और आंखें बंद कर लो। माया ने वैसा ही किया। अचानक रघुनाथ उसके करीब आकर बैठ गया। माया बोली, अब क्या करने लगे हो, आंखें क्यों ना खोलूं? साधु ने सिर्फ इतना कहा, बस आंखें नहीं खोलनी तुमने। माया ने आंखें बंद किए रखीं और रघुनाथ धीरे धीरे पहाड़ से नीचे उतर गया। आश्रम लौटकर वो अपने बिस्तर पर लेट गया। काफी देर बीत गई। माया आंखें बंद किए उसी तरह खड़ी रही। उसने धीरे से आवाज लगाई, क्या हुआ, मैं आंखें खोलूं? मगर कोई जवाब नहीं आया। आखिर उसने आंखें खोल ली। वहां कोई नहीं था। माया गुस्से से चिल्लाई, ये साधु ठीक नहीं है, मैंने क्यों उस पर भरोसा किया? अब उसके साथ रहना बिल्कुल सही नहीं। वो वहीं जमीन पर बैठ गई और साधु का इंतजार करने लगी। रात हो गई। उसी रात साधु फिर से पहाड़ की चोटी पर आया। माया ने गुस्से में कहा, तुम मुझे यहां छोड़कर क्यों चले जाते हो? आखिर मुझसे क्या चाहते हो? सच सच बताओ। साधु कुछ देर उसकी आंखों में देखता रहा और बोला, 2 दिन मैंने यहां बिताए, 2 दिन तुमने, अब आखिरी रात है। ये रात हमें इस पहाड़ पर साथ गुजारनी होगी। माया हैरान रह गई, क्यों? तुम्हारे इरादे क्या हैं? तुम ठीक तो हो? उसने जोर से खुद को छुड़ाया और पलट कर देखा, लेकिन वहां वृद्ध साधु नहीं था, बल्कि एक नौजवान व्यक्ति खड़ा था, आरव। माया उसे देखकर दंग रह गई और जोर से चिल्लाई, ये तो मेरा पति है। वो दौड़कर उससे लिपट गई। उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। आरव, तुम यहां कैसे? मैंने तुम्हें कहां नहीं ढूंढा। तुम कहां चले गए थे? माया की खुशी की कोई सीमा नहीं रही। वो बार बार अपने पति आरव को गले लगाती रही। कुछ देर बाद उसने इधर उधर देखा और पूछा, वो वृद्ध साधु कहां गया? क्या तुम उसे जानते हो? क्या वो तुम्हें यहां लेकर आया? आरव चुपचाप उसकी बातें सुनता रहा, फिर धीरे से उसकी हथेली थामकर बोला, आओ मेरे साथ चलो। वो उसे लेकर उसी लकड़ी के घर में आया। माया हैरानी से बोली, तुम्हें कैसे पता चला ये आश्रम, वो साधु, सब क्या है? आरव मुस्कुराकर बोला, मुझे सब पता है। ये रहस्य था जिसे उस समय नहीं बता सकता था।
मगर तुम्हारे सब्र और वो वृद्ध साधु बहुत अच्छा इंसान था। आरव मुस्कुराया और अपनी जेब से एक छोटा गुलदस्ता निकाला। ये तुम्हारे लिए, उसने कहा, हर कठिनाई और भरोसे की याद दिलाने के लिए। माया ने वो फूल लेते ही अपने आंसू पोंछे। अब उनका मिलन सिर्फ खुशी का नहीं, बल्कि विश्वास और स्नेह का प्रतीक भी बन गया।